नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। फ्रेंड्स, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों की वैकेंसी जनरल और स्पेशल स्ट्रीम के लिए रिलीज कर दी है। नोटिफिकेशन उनका आ चुका है, तो उसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजों पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, टोटल 76 वैकेंसीज हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है वो है 14 जुलाई, और जो लास्ट डेट है फी सबमिट करने की दैट इज 11 अगस्त। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फेज 1 होगा दैट इज ऑन 6 सितंबर, और फेज 2 होगा 4 अक्टूबर को। इसके बाद इंटरव्यू होगा नवंबर में, वो जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो डेट आती है जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं। तो 3 फेज में एग्जाम होता है। आगे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि वैकेंसीज क्या क्या है। तो अगर हम जनरल स्ट्रीम की बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल 50 वैकेंसीज है जनरल स्ट्रीम में, जिसमें एससी कैटेगरी में 7 वैकेंसीज हैं, एसटी 3, ओबीसी 15, ईडब्ल्यूएस 5, एंड जो भी अनरिजर्व है वो 20 है। तो इस तरह से मिला के टोटल 50 वैकेंसीज है। अब इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो जनरल के लिए जैसा कि मैंने बात किया उसमें मिनिमम पे स्केल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो मैनेजर ग्रेड बी है उसका जो मिनिमम पे स्केल होगा वो होगा 55,200। ठीक है। अप्रोक्स जो उसकी सैलरी बनेगी जाके वो लगभग लगभग सारा कुछ मिला के जो भी उसके पर्क्स एंड अलाउंस है 1,15,000 1,15,000 तक उसकी सैलरी बनेगी। ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में 11 वैकेंसीज हैं ग्रेड बी में। ठीक है। और जैसा कि ग्रेड ई में टोटल 50 थी, ग्रेड ए का अगर सैलरी की बात कर ले तो 1 लाख के अप्रॉक्स बनती है। वो 44,500 का ग्रेड बनता है उसमें, और इसमें 55,200। तो ऑब्वियसली ग्रेड बी जो होती है वो सीनियर पोस्ट होती है। तो ग्रेड ए में 50 वैकेंसीज थी, जो कि सारी जनरल कैटेगरी में थी। ग्रेड बी में क्या है, जनरल में 11 वैकेंसीज हैं, लीगल में 8 वैकेंसीज हैं, और आईटी टेक्नोलॉजी में टोटल 7 वैकेंसीज है। टोटल मिला के 26 ये हो गई, और 50 आपकी हो गई ग्रेड ए की। सो टोटल ग्रेड ए प्लस ग्रेड बी ये आपका 76 वैकेंसीज है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में, कि क्या क्या उसमें कैटेगरी वाइज रहेगा। तो जैसे कि रहता है हमारा शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का छूट रहेगा, जो भी अभी क्राइटेरिया है। मिनिमम एज जो है अगर बात करें ग्रेड ए के लिए तो वो 21 ईयर है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है, प्लस जो भी रिलैक्सेशन अभी बताऊंगा वो सारे कैटेगरी वाइज इसमें लगेंगे। अगर हम ग्रेड बी की बात करें तो मिनिमम 25 ईयर है और मैक्सिमम 33 ईयर। ये जनरल के लिए है। इसके बाद जो भी जिस स्ट्रीम से बिलोंग करता है कैटेगरी से, वो जो भी उसको रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें ऐड कर लेगा। तो एस सी के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स। ठीक है। तो ये सारे हैं क्राइटेरिया। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 ईयर। तो ये सारे रिलैक्सेशन है जो कि ऑलमोस्ट ऑल जॉब्स में रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम बोलते हैं ग्रेड ए को, जनरल स्ट्रीम का, उसमें जो एज तो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंजीनियरिंग किया उसने। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है या PWBD से तो 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। या फिर कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या MBA PGDM इन एनी डिसिप्लिन हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे उसके मेन चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है। तो वही सेम इसमें भी चीजें हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं ग्रेड बी की। तो ग्रेड बी में क्या है कि सेम वही ग्रेजुएशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए 60% नॉर्मल केस में, और अगर SC ST और PWBD से हैं तो 50% आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थ्रू आउट योर क्वालिफिकेशन एजुकेशन। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपका है तो दैट विल बी ऑल्सो कंसीडर्ड। तो ये सारी चीजें आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग भी इवन दोज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन बैंक्स, so they can also apply because the vacancies are very good, and also the post is also very good। तो फ्रेंड जरूर अप्लाई करिए। और आगे हम बात करते हैं कि लीगल के लिए क्या है। तो लीगल के लिए अगर बैचलर डिग्री लॉ में है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि UGC से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, मिनिमम 50% मार्क्स है,
जनरल केस में, और 45% मार्क्स SC/ST केस में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी के लिए सेम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, यूजीसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब आप डिटेल एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि क्या क्या जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जो फेज 1 का एग्जाम होगा फ्रेंड्स, दोनों ग्रेड के लिए, उसमें आपका जो फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन होंगे उसमें। और रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। एंड MSME होगा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होगा इसमें, कि जो भी आपने स्ट्रीम चूज किया होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। तो टोटल 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप वहां पे सेलेक्ट करते हैं, बस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अलावा। फिर बात करते हैं कि जो ग्रेड ए और ग्रेड बी है, इसमें क्या क्या मेन चीजें पूछी जा सकती है। तो MSME फिनेंसिंग से रिलेटेड होगा इसमें, IRAC नॉर्म्स, NBFC फिनेंसिंग, ये आपका दोनों में लगभग कॉमन होता है। लीगल ग्रेड की बात करें तो लीगल में फिर आपका जो भी लॉ से रिलेटेड चीजें वो सारी आएंगी। इस तरह IT ग्रेड बी में डोमेन स्पेसिफिक जो भी चीजें हैं, IT फील्ड से जो भी डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल असेसमेंट, कंप्राइजिंग प्रोग्रामिंग है, वो सारी चीजों पे होगा। इसके बाद फेज 2 एग्जाम की बात करें तो फेज 2 में आपका पेपर 1 जो होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ऐसे राइटिंग करना होगा आपको। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे, ईच 25 मार्क्स, 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पेपर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा बाइलिंगुअल, और एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है। तो 50 मार्क्स का ये रहेगा टोटल, सॉरी 50 रहेगा इसमें, 75 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट्स मिलेंगे इसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव में। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव में आपका 50 मार्क्स का रहेगा ये, और 75 मिनट का टाइम रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लीगल की, तो लीगल में जो एग्जाम होगा पेपर 1 वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, फर्स्ट वाला। और 3 क्वेश्चन होंगे, सेम 75 मिनट इसमें भी मिलेगा। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 2 कैटेगरीज होंगे, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा वही 50 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 60 मिनट टाइम मिलेगा। और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव जो होगा उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, 75 मिनट रहेंगे। IT के केस में सेम वही डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिपेंड ऑन द एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, और इसके बाद पेपर 2 जो होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव विद 10 क्वेश्चंस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द वैकेंसी SIDBI has released. So you people go to the link provided in the description, and also you can go through the website of SIDBI, and please apply and get selected. Thank you. We will meet in a next video. Thanks for watching Finance Scholar.